बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार सी और यूनिक सी एक बहुत ही अलग सी रेसिपी लेकर आई हूँ शलजम गोश्त की। आज हम शलजम गोश्त बनाएंगे कोरमे की जैसा, कोरमे के स्टाइल में। और मैं आपको इसको सेव करने का, प्रिजर्व करने का तरीका भी बताऊंगी कि अगर शलजम के बजाय कोई और सब्ज़ी डालना चाहें तो आप उसको किस तरह से बना सकते हैं, ये भी बताऊंगी। उसके अलावा बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी। तो वीडियो स्किप नहीं कीजिएगा, आराम से समझ समझ के एक एक स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, सबसे पहले वो मैंने लिया है प्याज। अच्छा, मैंने प्याज लिया है तकरीबन 3 से 4। अगर 3 से 4 को स्लाइस कर, 3 से 4 प्याज लिया है, ठीक है। अगर स्लाइस करते हैं ना तो 2 कप के करीब ये प्याज बनता है। तो 2 कप के करीब प्याज ले लेना है और इसको फ्राई कर लेना है। प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये गोल्डन सी ब्राउन हो जाए, बिल्कुल डीप फ्राई जो होती है, सॉरी क्या कहते हैं उसको, ब्राउन जो होती है बाकायदा बिरयानी वाली, वो फ्राई नहीं करनी है, लेकिन ब्राउन सी इसको गोल्डन सी फ्राई कर लेनी है, सॉरी। अच्छा जी, उसके बाद इसमें ऐड करना है कुछ गरम मसाला, जो कि साबुत गरम मसाला है, जिसमें है दालचीनी और काली मिर्च, साथ में बड़ी इलायची और ज़ीरा, ठीक है। ये 4 चीज़ें जाएंगी। और ये इस वक्त मैंने इसलिए डाला है ताकि जब प्याज डालेंगे ना, प्याज में जब फ्राई हो रहा होगा ना तो प्याज के साथ ही ये भी मसाला जाते हैं, वो भी कुक हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैंने इसमें गोश्त शामिल कर दिया है। गोश्त जो है वो माशाल्लाह 1 किलो है, तो उस हिसाब से मैंने 2 कप स्लाइस लिया है। अच्छा, इसको मैंने इस तरह से कैसे किया है कि ज़्यादा मिकदार में बनाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से फ्रीज़ कर सकते हैं कि बाद में आसानी हो, बार बार गोश्त गलाना ना पड़े। यहाँ पे मैंने ले लिया 2 टेबल स्पून के करीब, 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसके बाद ये तमाम अज़ा शामिल करके गोश्त को आपने अब बिल्कुल भी ये वाली जो मैं आपको बता रही हूँ ना तरीक़ेकार, ये स्किप नहीं कीजिएगा। बिल्कुल भी आपने गोश्त में पानी नहीं डालना और आँच को बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करना है, सिर्फ कवर करके पकाते रहना है, ठीक है। ये तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए पकेगा और बहुत ही इतना सा ऐसे पकेगा कि ये जो प्याज का पानी और गोश्त का पानी है ना, वो मिक्स होके खुद ही गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो ख़त्म कर देगा। जब गोश्त खाना शुरू करते हैं ना रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी, बहुत सारी ऐसी जगह, तो उसमें स्मेल नहीं आती, जबकि घरों में बाज़ दफ़ा जो है वो गोश्त में स्मेल आ रही थी, गोश्त जो है वो छोड़ देते हैं। और स्पेशली जैसे कि मैं कुकिंग ज़्यादा करती हूँ तो मुझे फिर स्पेशली मतलब फ़ौरन से स्मेल आ जाती है। अब इसके बाद मैंने टमाटर डाला है तकरीबन 20 मिनट के बाद, और आँच को इतना रखा था कि गोश्त जले नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला पानी मैंने बिल्कुल इसमें भी ऐड नहीं किया है। अभी सिर्फ जो ये पानी नज़र आ रहा है आपको, ये टमाटर का, प्याज का और गोश्त का पानी है। और इतनी ही आँच पे ये पक रहा है कि ना बहुत ज़्यादा तेज़ है, ना बहुत ज़्यादा मीडियम है, ना बहुत ज़्यादा स्लो है, बैलेंस करके मैंने इसको पकाया है। और 15 मिनट के लिए, गोश्त बीफ का है ना तो वो गलने में तो वैसे भी टाइम लेगा, लेकिन स्लो स्लो ही हमने ये काम सारे करने हैं। और टमाटर की भी जो खुशबू होगी, इसके बाद ऐसा लग रहा होगा कि टमाटर में कुछ ना भी डालें ना इसमें गोश्त में, तो ये भी गोश्त तैयार है, सिर्फ गला लें। लेकिन हमें मसाला तो डालना है क्योंकि हमने इसका सब्ज़ी के साथ बनाना है। तो यहाँ पे मैंने धनिया पाउडर डाला है 3 टेबल स्पून, और साथ में हल्दी पाउडर जाएगा 1 टेबल स्पून, और साथ में लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 2 टेबल स्पून, और उसके अलावा 1 से 1.5 टेबल स्पून जाएगा पेपरिका पाउडर, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने इसे मिक्स कर दी हैं। और अब जो है गोश्त का कलर देखें आ गया था ना, बहुत अच्छा सा कलर आ गया था, और बबल्स आना थोड़ा सा कम हो गया था। अब यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारे स्पाइस डाले, पहले से नहीं डाले। टाइम का और टेम्परेचर का बहुत ख्याल रखिएगा। पानी शामिल बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इस बात को जहन नशीन कर लें। पानी शामिल करेंगे तो जो गोश्त की स्मेल होती है वो गोश्त में रह जाएगी। अब इस वक्त जब मैंने देखा कि मसाला ऐसे मिक्स हो गया है, तो फिर अब मैंने इसमें पानी शामिल किया है, और उसके बाद फिर इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत ज़्यादा पानी अभी भी शामिल नहीं करना है, बस इतना कि जलने से महफूज रहे। कवर करके पकाती रही हूँ, गाहे बगाहे देखती भी रही हूँ ताकि जल ना जाए। और बबल्स तो अभी आ रहे हैं, लेकिन तेल भी ऊपर आ गया है। लेकिन तेल आने का ऊपर मकसद बिल्कुल भी हरगिज़ हरगिज़ ये नहीं है कि गोश्त भुन गया है। गोश्त की जो स्मेल होती है ना वो बहुत गलत होती है, मतलब ख़राब सी होती है, तो उसको बहुत ज़्यादा मद्देनज़र रखना है। गोश्त की स्मेल अच्छी होगी, नहीं होगी तो बस खाना अच्छा ही बनेगा, और होगी तो फिर अच्छा सा नहीं होगा, मतलब मसाला जितना भी डाल लें। तो ये है कि यहाँ पे देखें, ये बिल्कुल अच्छा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा जो है वो ऑयल ऊपर आ चुका है और मसाला तैयार हो गया है। आपने देखा जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि पहले मैंने
अब मैंने इसमें पानी शामिल किया है पूरा इतना कि ये शोरबा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब इसको पकने के लिए छोड़ देंगे 1 से 2 घंटे। जितनी देर भी कुकर में बना रहे हैं तो उसी लिहाज से बना लें, मैं सारे तरीके से बता रही हूँ बनाना। और उसके बाद 1 से 2 घंटे बाद जब हम देखेंगे ना, तो ये इस तरह से अच्छा सा कोरमा तैयार हो चुका होगा गोश्त का। ठीक है, अब इसको आधा हम अलग अलग कर लेंगे, ताकि आधे को जो है वो फ्रीज़ कर देंगे आधा किलो, और आधा जो है वो अभी इसमें शलजम शामिल करेंगे। अब शलजम किस तरह शामिल करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ, वो बहुत ही यूनिक तरीका है, वो इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो 2-3 स्टेप थे जिसकी वजह से गोश्त की स्मेल को हम बहुत अच्छे तरीके से निकाल पाए, और बहुत आसानी से, बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाया। आपने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चला रही थी, सिर्फ वीडियो में अगर नज़र आ रहा है तो बस वही नज़र आ रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, वरना ये कि हम चमचा चला चला के जो ना गोश्त को हलवा कर देते हैं और उसकी हालत ख़राब कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है दूसरा एक और वोक यानी कि कढ़ाई, और उसमें डाला है बहुत थोड़ा सा यानी कि 1 टेबल स्पून के करीब तेल। ठीक है, उसमें डाल दिया है शलजम। अच्छा, शलजम इस तरह से थोड़ा सा फ्राई करना है या पकाना है, आप ये कह सकते हैं, ताकि एक तो ये कि दूसरा वोक भी हमारा, क्योंकि हमें उस में से आधा आधा करना था ना। और यहाँ पे हमने डाल दिया है हरा धनिया, और सोया डालेंगे ग्रीन वाला। ठीक है, और शलजम के, क्योंकि शलजम फीका है तो इसमें थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे, ताकि नमक ऐसा ना हो कम हो जाए। बाकी कोई मसाला जात नहीं डालने, क्योंकि बाकी सारे मसाला जात गोश्त में मौजूद हैं। अब इसको इतना फ्राई करना है, पानी बिल्कुल नहीं डालना है, उसी तरह से जैसे कि हमने गोश्त में फ़ौरन से पहले पानी नहीं डाला था, इसी तरह से इसमें भी पानी नहीं डालना है। और इसको बहुत अच्छा सा फ्राई कर लेना है कि कलर ये बिल्कुल अच्छा सा अपना चेंज कर ले, थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा हो जाएगा। इसी ऑयल पर कवर कर दें, और इसी ऑयल में, बहुत ज़्यादा तेल नहीं, आपने कौरमे में देखा वो जो तेल था वो बहुत था, काफ़ी था, तो इसलिए जो है वो उस ऑयल से भी बना सकते थे, लेकिन उस ऑयल से जो है ना वो फिर बहुत ज़्यादा सा पतीला ख़राब हो जाता है। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून और तेल डालने, कुछ नहीं होता, तो होता तो खैर बहुत कुछ है, लेकिन कोई बात नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए हल्का हल्का सा कलर आ गया है। ठीक है, शलजम पे कलर आ गया है, तो अब क्या करेंगे, इसको इतना गला लेंगे कि ये अधगला सा हो जाएगा, तकरीबन 10% या 20% छोड़ देंगे। ठीक है, अब ये कवर हो, इसके कवर उठाया तो ये बहुत अच्छी सी खुशबू इसमें से आएगी, जो कि सोया की है, और साथ साथ हरे धनिया की खुशबू है, और उसके साथ ही हमने इस शलजम को भून लिया है, और जो सब्ज़ी का भी जो कच्चापन होता है ना वो भी हमें निकालना होता है, इसलिए। ठीक है, और इसका जो जायका है ना शलजम गोश्त का, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि कोरमा स्टाइल। तो आप चावलों के साथ या नान के साथ आराम से खा सकते हैं, दावतों में बहुत ज़रूर से ज़रूर रख सकते हैं, दावतों के लिए बहुत अच्छी रेसिपी, यूनिक रेसिपी है। और अब देखें, मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गला लिया था, और थोड़ा सा पानी डालना है, इतना कि शलजम आधे डूबें, पूरे नहीं डूबें। ठीक है, और जब इसको गलाया है तो ये देखें 10% 20% अभी बाकी है, ताकि गोश्त पे जाके हमें मर्ज करना है इसको। इसका फ्लेवर जो है हरा धनिया और सोया का और नमक का जो है वो इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब ये जो गोश्त का कोरमा है ये शामिल कर दिया है मैंने इसी वक्त में। और अगर आप उस वक्त में करना चाह रहे हैं तो वो तो नहीं हो सकता, फिर ये वाला प्रोसेस नहीं हो सकता जो कि शलजम का है, तो इसलिए आपको अलग से ही वोक लेनी पड़ेगी। तो जितना भी गोश्त हमें आधा डालना है कोरमे के साथ, आधा आधा बिल्कुल इक्वल तरीके से कर लें, और उसको हम मुख्तलिफ तरीके से, यानी कि कोई आलू डाल दें या उसमें लौकी डाल दें और दूसरी कोई चीज़ डाल सकते हैं। और लेकिन ये काम आसान हो गया कि अगले दिन के लिए या नेक्स्ट डे के लिए या 2 दिन 4 दिन बाद के लिए ये हो गया कि आपको बार बार गोश्त गलाना, यही वाला प्रोसेस करना नहीं पड़ेगा। या ऑयल जो है और या दूसरे जो मसाला जात होते हैं जो इस्तेमाल हो रहे थे वो बहुत ज़्यादा से इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल डबल गैस जलती है, उसका भी एक आसानी हो जाती है कि इस्तेमाल नहीं होती, एक ही दफ़ा हो जाता है सारा। तो यहाँ पे अब हरी मिर्च मैंने शामिल कर दी है, और हरी मिर्च का जायका बहुत ही अच्छा लगता है आलू गोश्त या सब्ज़ी गोश्त जो भी बन रहा हो उसमें। अब कवर कर देंगे, कवर करने के बाद अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको पका लेंगे, तकरीबन 10 से 15 मिनट के करीब ना, 10 से 15 मिनट के लिए इसको पका लेंगे। उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद इसमें मैंने डाला है गरम मसाला, और साथ में डाला है जी हरा धनिया, और अब जो है हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो यकीनी तौर पे आज की ये यूनिक सी रेसिपी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई है, समझ में आई होगी। और कोई बात अगर समझ नहीं आई तो उसमें आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। रेसिपी कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा, और वॉइस ओवर कैसी है उसके लिए अगर कुछ भी बीच में कोई आवाज़ आ रही हो तो उसके लिए माजरत। मैं बिल्कुल बाहर की साइड पे बैठी हूँ तो इस वजह से। तो ये देखें, ये मज़ेदार सी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपके और हमारी दस्तरखान हरा भरा रखे, और आपको और हमें शादो आबाद रखे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।